हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। चलिए आज की 5वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम सीटेट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा किए हैं और बाल विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा किए हैं। यदि आप भी फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले जाकर के सीटेट का सिलेबस जो हम बताए हैं उसको सबसे पहले देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए आज शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए दोस्तों, कुछ पुस्तकें में शैशवावस्था का आयु सीमा जो है 0 से 5 वर्ष भी रखा है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट ने 0 से 2 वर्ष ही सही माना है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। शैशवावस्था की उम्र सीमा कितना है तो 0 से 2 वर्ष याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था जो है इसका उम्र सीमा है 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितना है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहेंगे। जो बच्चे 2 से 6 वर्ष तक के होंगे उनको कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था में, उनको समझेंगे। बाल्यावस्था का उम्र सीमा क्या है तो 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष के बच्चे को बाल्यावस्था के अंतर्गत समझेंगे। अगला है किशोरावस्था, सबसे इम्पोर्टेंट। 12 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चे को किशोरावस्था के अंतर्गत समझेंगे। और आगे चले आते हैं प्रौढ़ावस्था। 18 के बाद के समय जो मनुष्य का होता है वो प्रौढ़ावस्था की ओर चल जाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको बहुत ही अलग अलग ढंग से अपना व्याख्या किए, लेकिन मुख्य रूप से आप इनको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कई वैज्ञानिकों ने नवजात अवस्था, वृद्धावस्था, ढेर सारे अवस्था के बारे में जिक्र किए हैं अपने अपने तरीक़ा से, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये पांचों को ध्यान में रखना है। इतना से आपका काम हो जाएगा। चलिए पहला है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था की क्या क्या विशेषता है और इस अवस्था के बारे में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक सब थे, मनोवैज्ञानिक सब थे, बालकों पर शोध करने वाले लोग सब थे, उन्होंने इस अवस्था के बारे में क्या जानकारी दिए, आइए हम लोग समझते हैं। तो ये पहला है शैशवावस्था। इसका उम्र है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष के बच्चे जो है शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें इस अवस्था का क्या विशेषता है तो ये जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ये जो शुरुआती दौर के बच्चे होते हैं, 0 से 2 वर्ष के आयु के बच्चे, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, समय होता है बच्चों का। सीखने की आयु, इस उम्र के बच्चे जो है इनको कहा गया है सीखने की आयु, यानी हर एक चीज़ों के बारे में इनको सीखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बच्चा है तो बच्चा कैसे खाएगा, तो अनुकरण की प्रवृत्ति, आगे इसी में देखिएगा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। आपको खाते हुए बच्चे देखेंगे तो वो उसी रूप से जो है बच्चे भी खाने का प्रयास करेंगे। आपको देखेंगे कपड़ा पहनते हुए, उसी तरह से वो भी कपड़ा पहनने का प्रयास करते हैं। आपको देखेंगे चलते हुए तो बच्चे जो है आपके उंगली पकड़ करके जो है आप उनको चलने के लिए सिखाइएगा, तो वो अनुकरण यानी कि आपको देख करके आप जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं, बच्चों के सामने में 0 से 2 वर्ष के बच्चे, उनके सामने में आप जिस तरह का माहौल दीजिएगा बच्चे वैसे बन जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा होगा। तो सीखने की आयु इनको कहा गया है। 0 से 2 वर्ष के उम्र के बच्चे को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया।
ये बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। सीखने की आयु भी कहा गया है इनको खिलौने की आयु। इस वर्ष के बच्चे जो है हमेशा खिलौना वगैरह से जो है खेलते रहते हैं, इसीलिए इस उम्र के बच्चे को खिलौने की आयु कहा गया है। तो सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं खिलौने की आयु किसे कहा गया है। दे देगा 4 ठो ऑप्शन में, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा खिलौने की आयु कहा गया है शैशवावस्था को। तो इस प्रकार से याद रखिएगा खिलौने की आयु कहा गया है शैशवावस्था को। उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, कि आप जैसे जैसे आप बच्चे के साथ कीजिएगा, जिस प्रकार से जैसा माहौल आप दीजिएगा, बच्चे आपको देखकर ही, माहौल को देखकर ही बच्चे उस टाइप के बन जाते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था इसे कहा गया है नाजुक अवस्था। ये अवस्था जो है ना बहुत ही नाजुक अवस्था होते हैं, बच्चे को बहुत ही कठिन से रखना पड़ता है। एक एक यानी कि वो कहावत है ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हाल। मान लीजिए सपोज कीजिए बच्चे बेड पर हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान हट गया, बच्चे गुरकते गुरकते आ गया, गिर गया नीचे में, देखिए उसको फिर जो है चोट लग जाएगा बहुत भयंकर, चिल्लाएगा बहुत ज़्यादा, रोएगा बहुत ज़्यादा। तो ये अवस्था जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं। माँ बाप को जो है हमेशा बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है। अगला है भावी जीवन की आधारशिला, यानी आगे का जो भी बच्चे का उम्र होगा 60 साल, 65 साल, 80, 100 बरस, भावी जीवन की आधारशिला, आगे उसका जीवन जितना भी वर्ष का होगा उन सभी का आधार 0 से 2 वर्ष के उम्र को ही कहा गया है, यानी शैशवावस्था को ही कहा गया है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन इसका मतलब क्या। अब देखिए बच्चे को यदि मान लीजिए भूख लगेगा तो वो रोएगा, बच्चा रोएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, है ना। भूख लगता है तो वो संवेग प्रदर्शन करेगा, संकेत देगा, क्योंकि वो तो अभी बोल नहीं पाएगा तो संवेगों के द्वारा प्रदर्शन करेगा, यानी एक्टिविटी अपना वो एक्टिविटी दिखाएगा। पेट दर्द करेगा तो वो कचमचाएगा या फिर कहीं रो करके आपको प्रदर्शित करेगा, संकेत देगा आपको। बच्चे को कहीं पर चोट लग जाएगा तो फिर वो जो है चिल्लाएगा, है ना। या बच्चे को कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, जैसे मम्मी पापा को बच्चे जल्दी जो है पहचान जाते हैं तो बच्चे उनको देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसेगा, इसी को कहते हैं संवेग प्रकट करना। तो संवेगों का प्रदर्शन बच्चे जो है शैशवावस्था से ही करना शुरू कर देते हैं। बच्चे जिनको पहचानने लगते हैं, बच्चे के साथ साथ में जो भी लोग खेलते धूपते हैं, उसके नज़दीक में रहते हैं, उसके पास में रहते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, बच्चे उनको देख करके हर्षोल्लास हो जाते हैं, खुशियों से झूमने लगते हैं। और फिर उसे कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है तो रोने और चिल्लाने भी लगते हैं। तो ये जो है संवेगों का प्रदर्शन ये करना शुरू कर देते हैं। ये आप लोग अभी समझे शैशवावस्था के प्रमुख विशेषता, कि शैशवावस्था के जो शिशु होते हैं उनमें क्या क्या विशेषता पाए जाते हैं, ये सारे पॉइंट आपको हम बता दिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं शैशवावस्था के आयु को या शैशवावस्था को कुछ मेन वैज्ञानिकों ने क्या सब उसके बारे में बताया। तो समझिए, शैशवावस्था सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। ये बात किसने बताए थे? वैलेंटाइन ने बताए थे। याद रखिएगा कि शैशवावस्था सीखने का सबसे आदर्श काल होते हैं, और ये बात वैलेंटाइन ने बताए थे। 20वीं शताब्दी को
बालक की शताब्दी कहा जाता है। इनको क्रो एवं क्रो ने बताए थे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहे थे? क्रो एवं क्रो ने। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्रो एवं क्रो जो वैज्ञानिक थे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगला है, इंद्रियां ही बच्चों की शिक्षक होते हैं। ये कथन किनका है? तो ये कथन दोस्तों रूसो का है। रूसो जो है बताए थे इंद्रियां ही बच्चों के क्या होते हैं? शिक्षक। यानी कि जो शिशुआवस्था के बच्चे होते हैं वो इंद्रियां से, यानी कि हाथ, पैर, मुंह, मुख, आँख, ये सब इंद्रियां हैं। इससे जैसे जैसे एक्टिविटी कीजिएगा, अब आप उसको कहिएगा, मुंह से आवाज़ दीजिएगा, मुंह से बोलिएगा तो जल्दी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वो हाथ से एक्टिविटी करके सिखाइएगा, है कि नहीं? मुंह से भी सीख जाते हैं, हाथ से एक्टिविटी करके दिखाइएगा, सिखाइएगा कोई भी चीज़, बुलाइएगा, ऐसे ऐसे करके बुलाइएगा, बाय बाय करने के लिए सिखाइएगा, तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो वही चीज़ बताया है कि इंद्रियां ही बच्चों के शिक्षक होते हैं। ये कथन रूसो का है। अगला है, शिशु कल्पना का नायक होता है। कहने का मतलब है जिसका, आगे और पॉइंट है पूरा, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। ये कथन है रॉस का। इसका क्या मतलब हुआ? तो शिशु जो होते हैं 0 से 2 वर्ष के बच्चे, वो सब कल्पना करते रहते हैं, कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, अर्ध स्वप्न में खोए रहते हैं। उनको लगता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ही गए तो उनको खिलौना वगैरह देख करके लगेगा कि काश ये पूरा खिलौना ही मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। यानी कल्पना की दुनिया में बच्चे खोए रहते हैं शिशु। ये रॉस का कथन था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो मात्र आपको 501 रुपया में सीटेट, चाहे पेपर 1 आप रखे हुए हैं या पेपर 2 रखे हुए हैं या फिर दोनों रखे हुए हैं, तो 5 से 1 रुपया में आपका सीटेट का संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फुल पैकेज के साथ 100% आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 से 1 रुपया आपको 7979096467 इस नंबर पर आपको भेज देना है। कृष्णा ट्यूशन सेंटर के नाम से शायद वहाँ पर शो कर जाएगा। इस नंबर पर आपको भेज देना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है। स्क्रीनशॉट आप अपना नाम, कहाँ से हैं, तीनों चीज़ लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको हम ग्रुप से जोड़ दें। और फिर जो है इनका जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सब होगा, MCQ क्वेश्चन सब होगा, क्विज वगैरह होगा, वो सारे चीज़ जो है वो ग्रुप में करवाया जाएगा। डेली टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस करवाना, होमवर्क देना, सारा क्रियाकलाप, सारा काम चलते जाएगा। बात समझ गए? देखिए, हजार टीचरों को फॉलो करने से बेनिफिट है। आप एक टीचर को फॉलो कीजिए, उनके बताए हुए रास्ता पर चलिए, अपना मेहनत 100% कीजिए। आप मेरा जो सिलेबस वाला पहला वीडियो है उनको देखिए। आप पिछले बार 26 लाख के करीब स्टूडेंट जो है फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे 26 लाख के करीब, लेकिन इसमें से केवल और केवल महज 5 लाख विद्यार्थी ही पास कर पाए। 5 लाख के करीब ही बच्चे पास कर पाए। आप देख लीजिए कितना का अंतर है। तो जब तक आप सही गाइडेंस में तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक आपसे सीटेट ऐसे बारंबार देते रहिएगा। परेशानी हर एक बार उतना ही होगा, लेकिन आप एक एगो चीज़ में सीटेटे में लटकले रहिएगा। तो देर न करें, ऑफ़र मात्र जुलाई के अंतिम दिनों तक रहेगा, यानी 30 जुलाई तक ये ऑफ़र रहेगा। इसके बाद ऑफ़र बदल जाएगा, इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो देर न करें, आज ही सीट बुक करके
आज ही रुपया भेज करके अपना सीट बुक कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए।